Hello, my dear children. Welcome to today's session. So, what are we learning today? Today, we will be learning about our health, food, and wellness. And that's your chapter number 2, which is named as Food and Wellness. So, what are we concentrating on? We will be studying about food and its components, a balanced diet, diseases, preventing communicable diseases. So all right, as we all know कि हमें डिफरेंट काम करने के लिए प्ले करने के लिए या फिर कोई वर्क करने के लिए या इवन वॉक करने के लिए what do we need? We need energy, and that energy, from where do we get that energy? We get that energy from food. So we need to eat a variety of food to stay healthy. So in previous classes we have been learning that हम सिर्फ एक तरीके का खाना पूरा दिन नहीं खा सकते या हमेशा के लिए नहीं खा सकते. We need variety of food. Variety of food क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हर एक फूड में कुछ अलग उसकी खासियत है, उसके अंदर कुछ उसके अलग अलग फायदे हैं. And when every kind of food has something else to give us, some different nutrients to give us, जब हम वो सब खाएंगे तभी we can be healthy. So our body needs a balanced diet, regular exercise, enough rest and protection from diseases for the same. तो हेल्दी रहने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक बहुत अच्छा खाना चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपने बॉडी पार्ट्स को रेगुलरली एक्सरसाइज देनी है, प्रॉपर रेस्ट देना है और अपने आप को डिजीजेस से बचाना है, तभी हम लोग एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं. सो व्हाट आर फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स? जो हमारे पास अलग अलग खाना है उसमें एक्चुअली ऐसा होता क्या है जो वो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करता है, हेल्दी रखने में हेल्प करता है. So food contains 5 main components. Food में क्या होते हैं? There are 5 main components or nutrients we can say. तो food में 5 main nutrients हैं, जैसे कि carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. So carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. Our body needs all these nutrients in adequate amount to stay healthy. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहेंगे या सिर्फ फैट्स खाते रहेंगे so we will remain healthy. हमें छोटे छोटे पोर्शन में या एडिक्वेट पोर्शन में ये सारे ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए to keep healthy so that our body stays fit. क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट का हमारी बॉडी में एक अलग फंक्शन है. So carbohydrate plays some important role, fats play some important role, proteins play some other role. So like this, when we will consume all the nutrients in proper adequate amount, only then we can say that our body is healthy. So this is a table over here and it's given that what are the main components of food or the nutrients, what is their function in our body और हमें ये nutrients किस किस food source से मिलते हैं, किस किस खाने से मिलते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमें एक दिन में किस तरीके का खाना खाना चाहिए. So first, carbohydrates. So carbohydrates help us to provide energy to work and play. So mainly हमें जो energy मिलती है प्ले करने के लिए, वर्क करने के लिए. इस वक्त जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम डूइंग अ फिजिकल वर्क, मैं इतना ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मेरे अंदर आज इतनी एनर्जी इसलिए है बिकॉज आई हैव कंज्यूम्ड चपाती एंड राइस बोथ बिफोर टेकिंग दिस क्लास. सो बेसिकली वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम व्हीट, राइस, फ्रूट्स, शुगर, पोटैटो, ब्रेड एंड कॉर्न्स. तो और भी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, बट दीज आर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है इंडियन फूड में या फूड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ये बहुत इजीली यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं. सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. अगर आप चपाती खा रहे हो, व्हीट से बनी हुई राइस खा रहे हो, सो यू नो दैट यू आर कंज्यूमिंग कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कम्स फैट्स.
इट हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी वार्म। तो हमारी बॉडी में एक लेयर है फैट की और वो यूज होती है, फैट्स यूज होते हैं हमारी बॉडी को वार्म रखने के लिए। वो भी वैसे हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट फैट्स जो है हमारी बॉडी को थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए रादर देन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये फैट्स हमें किस किस सोर्स से मिलते हैं? मिल्क, बटर, चीज, वेजिटेबल ऑयल, घी, ड्राई फ्रूट्स, मीट। ऑलराइट, सो बहुत बारी आपने सुना होगा कि घी कम खाओ, थोड़ा तेल कम खाओ, थोड़ा डीप फ्राइड फूड कम खाओ, बिकॉज हमें फैट्स हमारी बॉडी में जितना रिक्वायर्ड है हम उससे कहीं ज्यादा उसे कंज्यूम कर लेते हैं। सो इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ये सब कंपोनेंट्स हैं, इनको कंज्यूम करना तो जरूरी है, बट इन एडिक्वेट अमाउंट जरूरी है। सो नाउ कम्स प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है हमारी बॉडी के लिए। व्हाई? बिकॉज प्रोटीन्स हेल्प्स टू बिल्ड आवर बॉडी। तो जब हम छोटे होते हैं, हमारी हाइट छोटी है, हमारी बोन्स छोटी हैं, अब हम जब बड़े हो रहे हैं तो अब हमारी बोन्स भी बड़ी हो रही हैं, हम लोग मसल भी गेन कर रहे हैं। तो वो सब किससे बन रहा है? बोन्स, मसल्स, ये सब किससे डेवलप हो रहे हैं? वो हो रहे हैं प्रोटीन से। सो the proteins, they are vital for growth and building muscles. What are the sources? Fish, chicken, eggs, milk, cheese, pulses, soya bean. So these are all the sources of proteins. Vegetarians के लिए कौन सा source है? Pulses, soya beans, paneer, cheese. And non-vegetarians के लिए तो there are many options in for protein. It's fish, chicken, meat. Everything has protein, good amount of protein in it. Then comes vitamins and minerals. Vitamins and minerals भी हमारी बॉडी को थोड़ा सा कम चाहिए रहता है, but then बहुत जरूरी है vitamins और minerals हमारी बॉडी में। Why? Because it protects us against the diseases. Vitamins and minerals, they fight against the diseases. So they are needed in small amounts for normal functioning of the body, and they help to fight diseases and help us to stay healthy. We get vitamins and minerals from fruits and vegetables, milk, fish and egg. So एक ही टाइप के खाने में डिफरेंट टाइप के भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। फिश में प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फैट्स भी हैं। सो अगर इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग फिश तो वो ऑलमोस्ट एक बहुत ही हेल्दी मील ले रहा है या ले रही है। ऑलराइट, okay, so these are some sources of food. The pictures are given over here that we have discussed. So the table was at the back and now these are the pictures, and you can see that all these food stuff have carbohydrates in it. The potato and mango, honey, chapati, bread. Similarly, these are the sources of proteins, and these are the sources of vitamins and minerals, and these are the sources of fats. All right, so you can have a look of these pictures in your notebook, in your book, and maybe you can draw some of them in your notebook too. In addition to these 5 essential nutrients, our body also requires roughage and water in adequate amount. So we require enough water and roughage in adequate amount. Water, because that's the only fluid which transports न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी हमने माउथ से खाया और वो जब स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, वहां से हम बोलते हैं कि हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है बॉडी। तो एब्जॉर्ब जब कर रहा है तो वो हमारे हैंड में कैसे जा रहे हैं, हमारे लेग्स में कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे जा रहे हैं। सो बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो 70% वाटर से बनी हुई है, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहां से वहां पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू वाटर। ऑलराइट, एंड व्हाट इज रफेज? रफेज होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का अनडाइजेस्टेड पार्ट, जिसको हम गूदा भी कहते हैं। सो when we juice some fruit or some vegetable, so when we juice it, तो जूस सेपरेट हो जाता है और उसका जो फाइबर है वो सेपरेट हो जाता है। तो जो फाइबर है that is called roughage, and that is also very important for our body. Why? It helps to digest our food.
Although it is an undigested part of fruits and vegetables, but roughage is important for our body for digestion of food. So let's read about it. That nutrients are transported inside our body using water as a medium. It also allows food to pass easily through digestive system. Roughage is the undigested part of the plant food. It helps in moving the food easily through our digestive system and proper removal of waste from our body. Alright, तो तभी हम बोलते हैं कि हमें होल व्हीट आटा खाना चाहिए, मतलब कि होल व्हीट जो ग्रेन होता है, सो दैट हम जब खाना खा रहे हैं तो थोड़ा सा उसका हस्क भी हम खाएं. जब हम चपातीस खा रहे हैं या फिर हम उस आटे का कुछ भी बना रहे हैं, उसका हस्क भी थोड़ा हमारे खाने के साथ हमारी बॉडी में जाए, रफेज जाए. और तभी हम ये भी बोलते हैं कि वी शुड ईट फुल फ्रूट्स rather than just the juice of the rather than consuming just the juice of the fruits. Why? अगर हम लोग खाएंगे तो साथ में उसका रफेज जो फाइबर है वो भी हमारी बॉडी में जाएगा and it helps to digest the food. So what are the examples of roughage? Whole wheat flour, oats, dalia and corn are some good sources of roughage. Now what is a balanced diet? As the word is saying, as the term is saying, balanced. Balanced means सही मात्रा एकदम, ना कुछ ऊपर ना कोई नीचे. So it's in balance. So तो जब हमारा डाइट ऐसा है जिसके अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट्स जब हम कंज्यूम कर रहे हैं and they are in proper adequate amounts in our diet, that diet is called a balanced diet. So a balanced diet includes the right amount of different components of food along with roughage and water that are necessary for our body to function properly. So जब हम अपनी एक प्लेट लगाते हैं एक टाइम की, उसके अंदर adequate amount of proteins, carbohydrates, fats, vitamins, minerals, some salad and along with that water, ये सब होना चाहिए, तभी we can say that I have a balanced diet. So for vegetarians I am telling for the time being कि अगर हम लोग एक टाइम में अपनी थाली लगा रहे हैं, so we should have a small chapati in it, some rice in it. So these two are the sources of carbohydrates. Along with that, we can have some vegetable. It can be lady finger. It can be any favorite vegetable that you like. Tinda, bottle gourd, bitter gourd, anything. Along with that, you can have a bowl of dal or pulses. It can be rajma. It can be moong dal, tur dal. There are numerous number of dals available. Along with this, you can have salad for roughage, and along with that, you can have a chach or lassi in which there is a good amount of water. So you see that we are having vitamins and minerals and proteins and carbohydrates, roughage, and then we are having enough water. So this, like this, there is it's a proper balanced diet. And for fats, just a little amount of fat we need. We can put ghee on our chapati. We can put few drops of ghee in our dal also. So this is a complete balanced diet and it will keep our body fit and healthy. Correct? Alright. Now what is health? Actually, when we talk about health, it is not just about our physical health. It is also about our mental health. तो हमारा बॉडी तो होना ही चाहिए हेल्दी, उसके साथ साथ हमारा माइंड भी हेल्दी होना चाहिए. अगर हमारा माइंड थका हुआ है या हमारा माइंड ठीक नहीं है, we do not say that a person is healthy. So, health is a state of complete physical and mental well-being. This means that for a person to be considered healthy, both body and mind must be completely fit. The way we hold our bodies, that means कि हम जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, so
हमारी बॉडी का जो पोजीशन है, जो हमारा पोस्चर है, वो एकदम करेक्ट होना चाहिए. वी शुड नॉट बी स्टाउटिंग, वी शुड बी स्टैंडिंग स्ट्रेट विद आवर शोल्डर्स बैक एंड बैक straight. So a correct posture is also very important. Why? Because जो एक खराब posture है वो लाइफ लॉन्ग हमारे बॉडी पार्ट्स को हैम्पर कर सकता है. कईयों का जो बैकबोन है वो एकदम ऐसे स्टाउट होता है and we call it like widow's back, and that is like very bad posture. And ये स्टेट तब आती है जब वो बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उन्होंने एक बैड पोस्चर में रहने की, खड़े होने की, बैठने की आदत डाल ली होती है. सो योर गुड पोस्चर मैटर्स अ लॉट. ऑलराइट, द वे वी होल्ड आवर बॉडीज व्हेन वी सिट, स्टैंड और मूव इज नोन एज पोस्चर. वी मस्ट सिट एंड स्टैंड स्ट्रेट, वी मस्ट वॉक अपराइट. Correct posture gives a graceful appearance to our body. So just imagine अगर मैं अभी आपको ऐसे पढ़ा रही होती, how bad I would look. So my shoulders are back, I'm standing straight and smartly, and that really adds to your appearance, my appearance. So you should hold a correct posture. All right. Now what are diseases? मतलब बीमारियां. A disease is a state in which a part of the body is not able to function properly. तो डिजीज क्या होता है? एक ऐसी स्टेट जिसमें हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा. वो इंटरनल बॉडी पार्ट भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट भी हो सकता है. Diseases can occur due to improper diet, lack of rest or exercise or lack of cleanliness. तो diseases कैसे हो सकती हैं? या तो हम अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, या हम अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, या हम बहुत डर्टी रहते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते और हम जर्म्स को इन्वाइट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, एंड देन वी फॉल सिक. सो डिजीजेस कैन बी ब्रॉट on by a deficiency or absence of specific mineral or vitamin in the body. तो जो विटामिन और मिनरल है, अगर वो हमारी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी में वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं है, तो उसके एब्सेंस से हमें डिजीजेस हो सकती हैं. एंड they are referred to as deficiency diseases. इनको हम क्या बोलते हैं? deficiency diseases. Diseases can be classified in two types, non-communicable and communicable. So non-communicable जो हमें एक दूसरे से नहीं होते, और communicable जो हमें एक दूसरे से diseases हो सकते हैं. So ऐसे diseases जो किसी विटामिन या मिनरल के deficiency से हुए हैं, वो हम एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते. बिकॉज शायद हो सकता है मेरी बॉडी में किसी विटामिन या मिनरल का डेफिशिएंसी है तो मुझे वो डिजीज हो गया, बट आप किसी और की बॉडी में उस विटामिन या मिनरल का डेफिशिएंसी नहीं है तो उसे नहीं होगा. सो इट्स नॉट कम्युनिकेबल. ओके, so diseases that do not spread from one person to another person is called non-communicable disease. Some of the non-communicable disease are caused due to deficiency of a particular food component. जैसे कि अगर किसी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है जो कि हमें मिलते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, मैंगो, पपाया, टोमेटो, बटर, मिल्क, फिश एंड एग योक. जैसे मैंने इतने सारे बच्चों को देखा है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खानी है, हमें तो फ्रूट्स भी नहीं खाने हैं. तो ऐसे बच्चों में विटामिन ई की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और क्या डिजीज हो जाता है? वो है नाइट ब्लाइंडनेस. मतलब उन्हें रात के समय कुछ नजर ही नहीं आता. हाउ स्कैरी इज दैट? देन when a body does not have vitamin B1 in adequate amount, so B1 मिलता है हमको मिल्क, मीट, पीज, सीरियल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल से. सो ग्रीन वेजिटेबल से देखिए हमें कितने सारे विटामिन मिलते हैं. विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, आयरन. So most of the vitamins we get from green leafy vegetables. That is why it is very important to include green leafy vegetables in your diet. Then milk, again that's a complete food. तो जो बच्चे मिल्क नहीं पीते उनके अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी होती है अलग अलग विटामिन्स की. देन पीज, एंड ये
अब विटामिन B1 से है कौन सा डिजीज होता है? अ डिजीज कॉल्ड बेरी-बेरी. Okay, a disease called beriberi. Now, what is then next is vitamin C. When we lack in vitamin C, so vitamin C में citrus fruits, आंवला, tomato. So basically ऐसे fruits जो खाने में थोड़े खट्टे रहते हैं, जो जैसे कि आपका ऑरेंज, आंवला, मौसमी, ऑल द सिट्रस फ्रूट्स. तो ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं इनके अंदर विटामिन सी होता है, लेमन, लाइम. तो जो लोग ऐसे सिट्रस फ्रूट से बहुत दूर रहते हैं, उनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है. और विटामिन सी की सिवियर डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी. सो स्कर्वी थोड़ा उसके अंदर आपका बॉडी जो है वो डिफॉर्म्ड दिखनी स्टार्ट हो जाती है. सो प्लीज सर्फ इंटरनेट एंड ट्राई टू फाइंड आउट पिक्चर्स ऑफ दीज diseases, the deficiency diseases, that in beriberi how does a person look, in scurvy how does a person look. Okay, then vitamin D is very important for healthy bones, and we get that from milk and milk products. तो milk से, cheese से, पनीर से, curd से we get vitamin D. and जो vitamin D की deficiency से कौन सा disease होता है? वो है rickets में आपकी bones बहुत weak हो जाती हैं और legs अजीब तरीके से, इस तरीके से curve shape में हो जाती हैं. देन आयरन डेफिशिएंसी से होता है अनीमिया, जिसमें लोग बहुत पेल नजर आने लगते हैं, पीले उनकी स्किन नजर आने लगती है, बिकॉज देयर इज नो रेडिशनेस इन द स्किन. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो ब्लड इन द बॉडी. लाइक देयर इज ब्लड बट वेरी लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट. सो जब आयरन का डेफिशिएंसी होता है बॉडी में, देन इसका मतलब कि ब्लड कम है बॉडी में, एंड दैट इज बिकॉज of lack of eating of dates, apples, bananas, guava, spinach, brinjal, pulses, jaggery meat and liver. So अगर आप ये चीजें हम लोग कंज्यूम करते रहेंगे तो हमारे अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी. देन आयोडीन is also, iodine is a very important mineral, and because of lack of iodine कौन सा disease होता है? goiter में क्या होता है actually? See, there are pictures given over here. rickets में I told you कि जो legs हैं बहुत ही curved हो जाती हैं, and that is because of lack of milk and milk products. So this is a form called rickets. देन स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी से हमारे जो गम्स हैं वो बहुत ब्लीड करने लगते हैं. गोइटर में जो नेक है वो एकदम सोलन हो जाती है, इतना बड़ा सा सोलन नेक पे कुछ हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द थायराइड ग्लैंड नॉट वर्किंग प्रॉपरली, उससे गोइटर हो जाता है. एंड देन इन विच प्रोडक्ट्स इट्स देयर? आयोडीन इज प्रेजेंट इन आयोडीज सॉल्ट एंड सी फूड में. क्यों? क्योंकि सी में सॉल्टी वाटर है और जो सी फूड है उसके अंदर बहुत अच्छे से नमक होता है, और उस नमक से आयोडाइज नमक होता है और उसके अंदर हमें आयोडीन प्रॉपर मिलता है. तो जो लोग आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं, आयोडाइज्ड सी फूड नहीं खाते हैं, सो दे शुड ईट आयोडाइज्ड नमक अवेलेबल इन मार्केट. नाउ there are some other non-communicable diseases like diabetes, cancer, arthritis, obesity, kidney and heart diseases, and these diseases are caused due to unhealthy diet, physical inactivity, the harmful uses of alcohol and environment pollution. So these are few more non-communicable diseases that are being given. Now we can talk about communicable diseases. Now what are communicable diseases? जो एक इंसान से, एक ह्यूमन से दूसरे को हो सकता है उसके जर्म्स से. तो an infected person जो अभी who is sick, who is ill, उसके जो जर्म्स हैं वो दूसरे हेल्दी पर्सन में जब चले जाते हैं तो जो डिजीज उस इन्फेक्टेड पर्सन को है वो दूसरे बंदे को भी हो जाती है. सो
diseases that can spread from one person to another are called communicable diseases. These diseases are caused by disease causing germs or microbes such as bacteria, virus, fungi and protozoa. तो जो infected person है उसको जो communicable disease है वो किस चीज से हुई होगी? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, प्रोटोजोआ से. ये सब माइक्रोब्स हैं जो बॉडी में होते हैं. एंड दीज जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग. तो तभी हम बोलते हैं कि व्हेन वी आर कफिंग, व्हेन वी आर स्नीजिंग, तो वी शुड कवर आवर नोज एंड माउथ विद अ हैंकरचीफ. एंड स्पिट तो वी शुड नेवर डू दैट इन पब्लिक. Alright, because spit में इतने ज्यादा germs होते हैं. Similarly, no one should urinate in public. In fact, when people urinate in public, it also has a lot of germs. So, bacteria cause diseases like tuberculosis, that is TB. TB एक बहुत ही severe form है coughing की. Okay, so उसके अंदर lungs जो हैं वो खराब हो जाती हैं. सो वो किससे होती है? बैक्टीरिया से. प्लेग बैक्टीरिया से. टाइफॉइड, मेनिंगाइटिस एंड निमोनिया, ऑल दीज डिजीजेस आर बीइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. और यही बैक्टीरिया जब एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन, तो उसको भी ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हो सकती हैं. Viruses cause diseases like common cold, polio, chicken pox, measles and COVID-19. तो ये सारा जो diseases है ये वायरस से होती है. COVID-19 किससे हुआ था? कोरोना वायरस से हुआ था. ठीक है, और इतना हाईली कंटेजियस था, हाईली कम्युनिकेबल था कि अगर एक साथ कोई बंदा बैठा है, एक रूम में भी बैठा है, तो उसका जो इन्फेक्टेड पर्सन का वायरस है वो दूसरे इंसान में चला जाता था. So fungi cause diseases like athlete's foot, ringworm and several skin infections. तो fungi जो होती है वो एक्चुअली स्किन पे ग्रो करती है, किसी सरफेस पे ग्रो करती है. तो उससे क्या होता है? रिंगवॉर्म. तो व्हाट इज रिंगवॉर्म? थोड़ा सा वो रिंग शेप का एक सर्कल सा बन जाता है, और दैट इज ऑल फंजाई. और कभी कभी बैक पे या फुट पे. सिमिलरली और भी फंगल इन्फेक्शन से स्किन इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और अगर वो कांटेक्ट में आ जाए किसी हेल्दी पर्सन के, तो उसके स्किन पर भी हो सकते हैं. Protozoa cause diseases like malaria, amoebic dysentery. So protozoa से क्या क्या होता है? Malaria and amoebic dysentery. So these are all the microbes over here given, which are, and that's the microscopic view of all these microbes or microorganisms. And the germs spread in the following ways. तो जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ जर्म्स फैला रहे हैं एक दूसरे से, वो जा कैसे रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में? थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट. डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, मतलब आप और मैं एक रूम में बैठे हैं, आई एम स्नीजिंग, हवा का डायरेक्ट कांटेक्ट है मेरे जर्म से, और वही हवा सामने वाला बंदा भी उसको इनटेक कर रहा है. मेरे जर्म्स जो एयर में गए वो सामने वाले बंदे ने भी इनहेल करे और वो भी बीमार पड़ गया. तो आप दैट्स बाय व्हेन यू आर हैविंग कफ कोल्ड, नॉट जस्ट at the time of COVID, we should always wear a mask if we know that we are unhealthy, and we should avoid sitting with other people. So when an infected person coughs or sneezes, the disease causing germs are released into air and can spread to healthy people. Many diseases like common cold, chicken pox, measles, ringworm and whooping cough, it spreads through direct contact, either through clothing or by sharing the infected person's personal belonging. तो किसी को अगर रिंगवॉर्म है, उसका टॉवल रखा है, उसने टॉवल यूज किया और वही टॉवल किसी हेल्दी पर्सन ने यूज कर लिया, तो उस पे जो फंजाई जो लगी थी टॉवल पे वो नॉर्मल पर्सन के बॉडी पर भी आ गई और उसको भी रिंगवॉर्म जैसा स्किन इन्फेक्शन हो सकता है. Then through dirty food and water. So first is through direct contact, then is through dirty food and water.
हमने एक ऐसा फूड खा लिया जो कि खराब हो चुका था, विच वॉज स्टेल, विच वॉज अनकवर्ड, जिसके ऊपर बहुत सारे मच्छर मक्खी बैठ चुके थे, एंड वी एट इट. We do that when we go in the market. Street food is there, uncovered food खा लिया, contaminated water का पी लिया कभी, जिसके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया था, वायरस था, तो उससे क्या होगा, वो फूड के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा एंड वी विल फॉल सिक. So food and water that are left uncovered attract flies. Flies and cockroaches carries germs from sewers and contaminate our food and water. So जो उसके ऊपर flies and mosquitoes बैठे हैं, हो सकता है कि वो एक infected person की body पर भी बैठ के आए हों, वो उस food पर बैठ गए और वही food हमने infection वाला consume कर लिया and we fell sick. So diseases like typhoid, cholera, polio and jaundice spread by eating infected food and drinking polluted water. Alright? Now through insects. So जो insects होते हैं, it sucks blood from human body or from animals. तो ऐसा इंसान जो कि infected है किसी disease से, कोई भी मस्किटो ने उस इंसान का जो ब्लड है वो सक किया और वो इन्फेक्टेड ब्लड कैरी कर रहा है इस वक्त वो इंसेक्ट, और वो बैठ गया उसके बाद किस पर, एक हेल्दी पर्सन पर, तो क्या स्प्रेड हो गया, डिजीज स्प्रेड हो गया इसी तरीके से. और सबसे कॉमन डिजीज जो इस तरीके से स्प्रेड होता है वो है डेंगू. ऑलराइट, so diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue and kala azar are spread by blood sucking insects like mosquitoes, fleas, bugs and sandflies. When the mosquito bites an infected person, the microbes are sucked up with the blood. When this mosquito bites healthy person, the microbes are injected into person's blood causing disease. So dengue is transmitted to a person by bite of Aedes mosquito that is infected with dengue virus. तो डेंगू का वायरस कौन सा मस्किटो फैलाता है, एडीज मस्किटो. और मलेरिया, it is caused by protozoan and it is carried by female Anopheles mosquito. Now through air we breathe. तो जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं उसके अंदर वी हैव डन इन प्रीवियस क्लासेस कि एयर में क्या क्या होता है. एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और जर्म्स भी होते हैं. जब वो एयर को हम ब्रीथ करते हैं, वी इनटेक इम्प्योर एयर filled with germs, dust particles, और उससे क्या होता है, we fell sick. सबसे कॉमन जो सबसे सिवियर आज तक का जो हमें पता चला है ऐसा डिजीज कम्युनिकेबल, दैट वाज कोविड-19. तो germs that can cause conditions like chickenpox, whooping cough, diphtheria, influenza and COVID-19 are present in the discharge from nose and mouth of a patient. तो जब कोई कफ या स्नीज कर रहा है तो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड है, जो डिस्चार्ज है माउथ का और नोज का, जो म्यूकस है उसके अंदर, वो सब डिजीजेस होते हैं. अगर हेल्दी पर्सन वो इनटेक कर ले थ्रू एयर तो क्या होता है, वो भी बीमार हो जाता है. So when germs are transformed from one person to another through the air while sneezing or coughing, these diseases can spread. AIDS is an incurable communicable disease that damages the immune system of a person and leads to death. It is spread by virus called HIV. A few communicable diseases, their symptoms and treatment options are listed in the following table. तो कुछ ऐसे डिजीजेस जो कम्युनिकेबल हैं बट देन वो क्योरेबल भी हैं, और हम कैसे उनको क्योर कर सकते हैं या उनसे बच सकते हैं. सो कॉमन कोल्ड, जैसे कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड, रनी नोज, सोर थ्रोट, कफ, वाटरी आईज एंड फीवर. हम उससे कैसे बच सकते हैं, रेगुलर वॉशिंग ऑफ आवर हैंड्स ताकि उसमें जर्म्स ना हो, एंड अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन.
देन कम्स निमोनिया. निमोनिया में बहुत ज्यादा कफ होता है, शेकिंग चिल्स होते हैं, मतलब कि सिवियर चिल्स रहते हैं, बहुत ठंड लग रही होती है, कंपन हो रही होती है. फीवर एंड शॉर्टनेस ऑफ breath. How can this be treated? This can be treated with antibiotics. And what are antibiotics? ऐसे substances जो निमोनिया या किसी भी डिजीज के germs को हमारी बॉडी में जाके kill करते हैं. So the substances that kills disease causing germs. Then tuberculosis or TB. Again, it has fever, chills, night sweat, loss of appetite, weight loss, coughing, up to blood and chest pain. तो इतनी खांसी होती है कि खांसते खांसते blood आ जाता है and chest में बहुत ज़्यादा pain होता है, and then again it can be treated through antibiotics. Now let's scratch your brain a little bit, and you are going to differentiate between communicable and non-communicable diseases. You can give its definition, and then you can write the names of different examples of different communicable and non-communicable diseases. Now, how can communicable diseases be prevented? Maintaining good personal and communal hygiene can help prevent communicable diseases. Hygiene may be defined as practices that help to ensure cleanliness and good health. So that's hygienic. अपने आसपास का environment clean रखना, अपनी body को clean रखना, बार बार हाथ धोना, nails properly cut करना, ये सब hygiene का part है. Uncovered food ना खाना. Then following are the steps to maintain good hygiene. We should eat clean and healthy food. When eating, make sure to always use clean utensils and hands. We should not drink unclean water. Drinking water should be kept in clean and covered utensils. गंदे काई लगे पानी में, हाँ, bottles में या containers में हमें पानी नहीं भरना चाहिए. Then pasteurization eliminates bacteria from milk. What is pasteurization? The milk is heated for at least 30 minutes at a high temperature, and then it is quickly cooled. It eliminates dangerous bacteria. तो जो हमारा पैकेट वाला मिल्क आता है उसके ऊपर लिखा रहता है pasteurized milk, मतलब कि उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं है. बैक्टीरिया को का ट्रीटमेंट करके तब उसके अंदर पैकेट में डाला गया है. We should not allow water to collect in and around our homes. Mosquito breed in stagnant water. Rooms should have wire screens. Houses should be airy and open. Why? Because natural disinfectants like sunlight, air, fresh air, it can enter the house and keeps the germs away. Regular cleaning and disinfection of restrooms and toilets are required. तो हमारे जो toilets हैं, restrooms हैं, bathrooms हैं, washrooms हैं, उनको proper daily clean करना चाहिए with disinfectants. तो कौन से disinfectants available है market में? There is Phenyl, there is Harpic, and there are many more brands. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. We should throw garbage in dustbins. We should not allow garbage to collect in dumps, and drains must be covered. तो जो घर में drains हैं, नालियां हैं, वो cover होनी चाहिए क्योंकि वहां से बहुत सारे germs and mosquitoes आते हैं. Germs of certain diseases stay on articles like clothes, combs, towels and toys used by patient. So all such articles must be disinfected or boiled to kill germs. तो जो infected person के personal belongings हैं उनको हमें sterilize करना चाहिए, उसे disinfectant करना चाहिए, and then it should be used again. So there are few pictures, beautiful pictures over here given to show how to maintain good hygiene. Now comes vaccination. Some communicable diseases can also be prevented by vaccination. Vaccination is the use of special substances called vaccines to prevent specific diseases. It safeguards us by developing immunity to specific diseases. Most vaccines are given to children when they are young. तो vaccines क्या होते हैं? Injections होते हैं
तो इंजेक्शंस में क्या कौन सी दवाई भरी होती है? वो ऐसी दवाई होती है जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में एक ऐसा सब्सटेंस डाल देती है जिससे कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो प्रिवेंट हो जाएंगे। तो बचपन में 5 इयर्स तक बहुत सारी वैक्सीन लगती हैं, पोलियो की वैक्सीन लगती है, चिकन पॉक्स की, मीजल्स की। तो ये सब जो वैक्सीन लगती हैं वो इसलिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज अपने अंदर बना ले कम्युनिकेबल डिजीजेस से फाइट करने के लिए। We must get ourselves vaccinated as protections against these diseases. तो जब कोविड-19 आया था, इंडिया में कोविन जो वैक्सीन है कोविड-19 की, वो निकाली थी और ऑलमोस्ट सभी इंडियंस जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं अब टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट कोविड-19। तो जो वैक्सीनेशन है वो लगती है टू प्रिवेंट the communicable diseases. So there are vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis. To end communicable diseases, these are the national initiative. So Pulse Polio is an immunization campaign established by Government of India in 1994 to eradicate polio by vaccinating. तो इंडिया में एक्चुअली पोलियो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, तो तब 1994 में गवर्नमेंट ने एक वैक्सीनेशन का कैंपेन निकाला था विच वाज कॉल्ड पल्स पोलियो। तो पल्स पोलियो कैंपेन के बाद अब घर पर ही जाकर 5 इयर्स तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं जिससे कि जो पोलियो है वो बच्चों में ना आए। अदरवाइज बहुत बच्चों को पहले पोलियो हो जाता था। If we take care of ourselves and our environment, we can maintain our health. So this is all about this chapter. These are the keywords that we have done in the chapter, like balanced diet, a diet that contains right amount of all these nutrients along with roughage and water required for the healthy functioning of our body. Posture, the way we hold our bodies when we sit, stand or move. Disease, a state in which a part of the body is not able to function properly. Non-communicable diseases, diseases that do not spread from one person to another. Communicable diseases, diseases that can spread from one person to another. Pasteurization, heating milk at high temperature and then quickly cooling it down to kill germs. Vaccination, the use of special substance called vaccines to prevent specific diseases. Now these are the points that we should always remember, that to stay healthy our body needs a balanced diet, regular exercise, enough rest and protection from diseases. Health is a state of complete physical and mental health. Correct posture gives a graceful appearance to our body. Diseases can broadly be classified into two groups, communicable and non-communicable. These diseases are spread by microbes or germs called bacteria, virus, fungi and protozoa. Communicable diseases, okay, we have done this point. We must get ourselves vaccinated as a protection against these diseases. Now let's assess ourselves and see how much have we learnt in today's lesson. You have to pick the correct option. Which of the following is a good source of minerals? Fruits and vegetables. Which of the following is non-communicable disease? Non-communicable is scurvy, because scurvy is a deficiency disease which is caused by deficiency of vitamin C. Which of the following is communicable disease? COVID-19. This disease is caused by virus. So by virus polio is caused. Okay. Fill in the blanks. Eggs are rich in protein. Roughage is the undigested part of the plant food. Goiter is a deficiency disease. किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से. मलेरिया इज कॉज्ड बाय एन इंसेक्ट बाइट.
कौन सा? एनोफिलीज मस्किटो की बाइट से. डैश इज एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन. सो पल्स पोलियो. To eradicate polio through vaccination. Now give 2 examples of food items containing the following components. कार्बोहाइड्रेट्स हमें किससे मिलता है? व्हीट एंड राइस से मिलता है. और भी बहुत सारे हैं बट वी हैव टू राइट एनी 2. फैट्स मिलता है हमें ऑयल से, घी से, बटर से. प्रोटीन्स एग से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, सोयाबीन, फिश, चिकन, मीट. विटामिन्स, green leafy vegetables and fruits. Roughage, we can say raw vegetables and fruits. और oats, दलिया, इन सब से हमें क्या मिलता है? रफेज मिलता है. Now you have to answer the following questions in your notebook. We can discuss here in short. You have to name any 5, like not any, the main 5 components of food and their important sources. So you can talk about carbohydrate, fats, minerals, vitamins, proteins और वो कहाँ से हमें मिलते हैं. What do you understand by the term balanced diet? जब सब nutrients हमारे diet में एकदम proper adequate amount में होते हैं, that is balanced diet. What are deficiency diseases? Diseases ऐसे diseases जो किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी से होते हैं. आपको कोई भी 5 डिजीजेस के बारे में बताना है, उनके कॉजेज और फूड जो हम खा सकते हैं उस डिजीज से ओवरकम करने के लिए. सो यू कैन टॉक अबाउट नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, गोइटर. तो इन सब के बारे में यू कैन टेल. डिस्क्राइब एनी 2 कम्युनिकेबल डिजीजेस. कफ एंड कोल्ड, whooping cough, tuberculosis, COVID-19, HIV. तो आप किसी के बारे में भी बता सकते हैं. And again you have to tell their symptoms and available treatments. We have discussed that in class today. Then which steps would you take to prevent the spread of germs from a sick person? तो आपको अपने हाइजीन को मेंटेन करने के लिए steps बताने हैं. Name 3 diseases for which you have been vaccinated. So just check your medical card, ask your parents, ask your doctor, and please write that any 3 diseases against which you have been vaccinated. Now these are some fun based questions that you can do yourself and have fun with the chapter. तो ये एक क्रॉसवर्ड पजल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, जिससे कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्रॉसवर्ड पजल है. फॉर एग्जांपल, ओके, व्हाट शुड आई डू? ओके, सो मैं छोटा सा वेजिटेबल का नेम कर रही हूँ विच इज ऑन 15 नंबर एंड दिस इज पीज. सिमिलरली आप लोग को भी करना है, जैसे 6 नंबर पे बनाना है. सो वेयर इज नंबर 6? ओके, सो इट्स बनाना. So you will have fun with this crossword puzzle. You can solve it yourself or with your friends. Then there is some information given about Charaka, who was an ancient Indian physician and scholar. So please read about him and you browse the internet to find more information about him. Okay, then you can just take a stroll in your society and see that are proper preventive measures being taken to avoid communicable diseases. जो वहाँ के सारे ड्रेन्स हैं वो कवर्ड हैं या नहीं, पाइप्स कवर्ड हैं या नहीं, कहीं स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है. तो जस्ट हैव अ लुक इन योर सोसाइटी एंड इफ यू फाइंड समथिंग रॉन्ग प्लीज रिपोर्ट इट. देन यू कैन मेक अ पोस्टर फॉर आयोडाइज्ड सॉल्ट. ऑल्सो एक covin.gov.in एक ऐप है, एक साइट है जहां पर सब सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं किस चीज के, जो जिन लोगों ने कोविड वैक्सीन लिया है. ओके, तो इट हैज सर्टेन स्टेप्स जिससे कि हम अपना कोविड का जो सर्टिफिकेट है वैक्सीनेशन का, वी कैन डाउनलोड दैट. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू नोट डाउन इन नोटबुक हाउ टू यूज द मोबाइल नंबर टू डाउनलोड द सर्टिफिकेट. ऑलराइट, देन देयर आर few steps given over here to prevent the corona, like to prevent the communicable disease of cough and cold, like cover your mouth with mask or cover when you cough
So cover your mouth with handkerchief when you cough. So please read this and follow these steps and spread awareness also. Also in class bulletin, you can create a very motivating and erotic poem about COVID and write it and just pin it in your bulletin board. Pin it on your bulletin board. So that's all for today. I hope you have learned a lot about your body, what your body needs, the diseases, how to prevent them, and you will follow the steps. So that's all for today. Keep learning, keep shining. Bye bye.